में डेबिट व क्रेडिट कैसे करते हैं, यह चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें डीआर और सीआर करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसको आसानी से कैसे करते हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, टैली में अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट व नॉमिनल अकाउंट। ये जो 3 अकाउंट होते हैं, इन 3 अकाउंट के द्वारा ही आप टैली में डीआर व सीआर का प्रयोग करते हैं कि हमें किस वस्तु को डीआर करना है, किस वस्तु को सीआर करना है। इसको समझने के लिए हमें ये 3 खाते को समझना बहुत ही जरूरी होता है। पर्सनल अकाउंट जो होता है, ये अपनी संस्था का, बैंक, फर्म या व्यक्ति, इनके संबंधित होता है। रियल अकाउंट जो होता है अपना, ये गुड्स से संबंधित होता है, ये एक्सपेंसेस के संबंधित होता है या इनकम। ठीक है दोस्तों, इनको समझने के लिए या डीआर व सीआर करने के लिए हमें गोल्डन रूल का प्रयोग करना होता है। जैसे पर्सनल जो अकाउंट होता है, इसमें पाने वाले व्यक्ति को डीआर करते हैं, व देने वाले व्यक्ति को सीआर। इसी तरह से दूसरे अकाउंट में व्यापार में आने वाली वस्तु को डीआर करें तथा व्यापार से जाने वाली वस्तु को सीआर करें। इसी प्रकार से तीसरा जो है, उसमें लॉस एक्सपेंसेस जो होते हैं, अपने व्यापार में जो नुकसानी होती है, जो खर्चे होते हैं, उन्हें डीआर किया जाता है तथा अपने व्यापार में जो प्रॉफिट होता है या इनकम होती है, उसे सीआर करते हैं। अब करते कैसे हैं वो हम अब देखते हैं। जैसे एक एंट्री हम लिखते हैं, एंट्री पास करते हैं। 1000 रुपए का किराना वस्तु खरीदी। दोस्तों, अब इसमें देखो, आप अपने पास एक तो गुड्स होता है, एक कैश होता है, एक कस्टमर होता है। 3 चीज होती है, या तो गुड्स होगा आपके पास में, या कैश होगा, या फिर कस्टमर होगा। अब हम यहाँ पे डीआर सीआर किसको करेंगे और कैसे करेंगे, ये आपको दिखाते हैं। जो इन होता है उसे आप डीआर करोगे, जो आउट हो रहा है उसे सीआर। कैश इन हो रहा है तो डीआर, कैश आउट हो रहा है तो सीआर। कस्टमर नेम आपके अकॉर्डिंग सेंडी डेबिटर्स या क्रेडिटर्स जो भी होगा वो हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां पर 1000 रुपए का किराना वस्तु खरीदी, किराना का सामान सीधा आपने 1000 का, तो अपने पास में वस्तु आ रही है, तो आने वाले को क्या करेंगे हम लोग, डीआर। ये क्या हो जाएगा, परचेज, या जो गुड्स होता है उसे परचेज कहते हैं, परचेज होते हैं, परचेज अकाउंट डीआर। तो अपने पास क्या है, वस्तु है, वस्तु में गुड्स अपने पास में है। गुड्स के लिए बताया था,
व्यापार में आने वाली वस्तु को डीआर करें। तो परचेज आ रहा है तो परचेज अकाउंट डीआर। अब व्यापार से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है अपने पास से, मैंने कहा था कैश आउट, जो कैश बाहर जा रहा है, या व्यापार से जाने वाली वस्तु जो होती है, व्यापार से बाहर जो वस्तु जा रही है तो अपने पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश क्या हो जाएगा अपना, सीआर। ये दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए राम ने 2000 रुपये का किराना सामान खरीदा। अब यहां तीन चीज आ रही है, राम आ रहा है, कैश आ रहा है और गुड्स आ रहा है। ठीक है, ये अपना रियल अकाउंट आ गया, ये पर्सनल अकाउंट आ गया। अब देखिए तीन चीज आ गई, राम आ रहा है, कैश आ रहा है और किराना वस्तु आ रहा है। तो गुड्स अपने पास में आ रहा है, तो गुड्स को क्या कर देंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डीआर। टू को हम सीआर भी बोलते हैं, यहां लिखने आवश्यकता नहीं होती है, टू। अब अपने पास में दो चीजें, राम और कैश। जब हमने नगद में माल खरीदा है तो हमें कस्टमर का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू कैश। टू मतलब अपना सीआर हो गया, तो टू क्या हो गया, टू कैश। इस प्रकार से हम टैली में कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं। पास करने के लिए आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट व नॉमिनल अकाउंट का ध्यान रखना होता है। साथ में ही इनके जो गोल्डन रूल है वो भी आपको साथ में होना चाहिए कि हम गोल्डन रूल कैसे यूज करते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि गुड्स इन हो रहा है तो डीआर करोगे, गुड्स आउट हो रहा है तो सीआर करोगे, कैश इन हो रहा है तो डीआर करोगे, कैश आउट हो रहा है तो सीआर करोगे। इस प्रकार से एक एंट्री और देख लेते हैं। आपने 500 रुपए का किराना सामान बेचा, 500 रुपए का किराना सामान आपने बेच दिया। तो अपने पास क्या है, गुड्स है, ठीक है, अपने पास कैश है। अब आपने सामान बेचा है तो सामान क्या हो रहा है, बेच रहे हैं तो सामान जा रहा है। तो मैंने कहा था तो गुड्स बाहर जाता है उसको क्या करते हैं, सीआर। तो ये क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट सीआर हो गया। ठीक है, अब अपने पास आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, आने क्या करते हैं इसको, डीआर। कैश इन मतलब डीआर, तो कैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीआर। इस तरह से आप टैली में डीआर और सीआर को आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है। आप ये ध्यान रखो, गुड्स इन मतलब डीआर, गुड्स आउट मतलब सीआर, कैश इन मतलब डीआर, कैश आउट मतलब सीआर। ठीक है दोस्तों, साथ में आप ये भी ध्यान रखो, हमें जब भी कोई टैली में काम करते हैं तो टैली में हमें बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं होता है। टैली मतलब होता है केवल बिजनेस से। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें बिजनेसमैन कौन है, वो क्या कर रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल बिजनेस से है, बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या जा रहा है। इस प्रकार से आप टैली में डीआर सीआर आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।